Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, Soumya. सीधे बैठो. Okay, we were doing exercise number 13.3, क्वेश्चन नंबर 5. चार क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे और इजी क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत उसमें थी नहीं, है ना, इंक्लूडिंग द होमवर्क पार्ट. होमवर्क पार्ट को मिलाया तो चार क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं. और एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है 13.2 के क्वेश्चन नंबर 11th में, है ना, उसका कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा आपका आंसर मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा, है ना. तो देख लेते हैं कि हमारा भी वही आ रहा है या नहीं आ रहा है. देख लेते हैं. देखो भाई गायत्री, आप भी देखो. पेन होल्डर अगर वो है, अब स्क्रीन पे देखो सब लोग, अगर वो पेन होल्डर है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा और एक ऐसा सिलेंडर होगा जिसके पास एक बेस होगा लेकिन दूसरा बेस नहीं होगा, दूसरा खाली होगा, ऊपर से ओपन बेस होगा. क्योंकि पेन डालेंगे तो जगह तो चाहिए ना, कहां से डालेंगे, ऊपर से पैक हो जाएगा तो पेन कैसे डालेंगे. लेकिन नीचे उसमें बेस होगा, क्योंकि नीचे भी अगर अपन बेस नहीं रखेंगे तो नीचे से निकल जाएगा. ठीक है, तो इसका अपने को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है. तो एक तो ये दीवारों वाला एरिया आएगा, ठीक है, ये राउंड एरिया आएगा एक तो, और एक नीचे बेस आएगा, सर्कुलर बेस. तो राउंड एरिया मीन्स CSA, राउंड एरिया मीन्स दीवारों का एरिया मीन्स CSA प्लस एक बेस का एरिया, एरिया ऑफ वन बेस, एरिया ऑफ वन बेस या एरिया ऑफ बेस. CSA क्या होता है, सिलेंडर का 2 पाई RH, और एक बेस का एरिया, एक बेस सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर. अब गायत्री, आपने ये वाला तो कहीं पे ऐड किया ही नहीं, मैंने देखा भी आपकी नोटबुक में, आपने केवल 2 पाई RH निकाला, राइट. तो फिर यानी कि आपने नीचे बेस नहीं बनाया उस पेन होल्डर के. ऐसा पेन होल्डर किस काम का जिसमें अपन नीचे से कुछ उसके एक तरीके से बेस ही नहीं है, तला ही नहीं है उसके, तो अगर अपन पेन डालेंगे नीचे से नहीं निकल जाएगा. हाँ बताओ, ऐसा पेन होल्डर लेके आओगे आप अपने घर पे जिसके नीचे से कुछ हो ही नहीं. हाँ, ये तो वही हो गई जेब सिलवाई लेकिन फटी हुई सिलवाई, पैसे डाले निकल गए. हाँ ठीक है ना. तो इसके नीचे वाले बेस के लिए नीचे सर्कल लगा हुआ है, एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया भी तो ऐड होगा, पाई R स्क्वायर. अब देखो मैच करता है कि नहीं करता है. चाहो तो आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हो. कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई R नहीं आ रहा है, पाई R आ रहा है ओनली, पाई R. यहां से क्या बचा, 2 इंटू H, 2H, और वहां से क्या बचा, पाए तो बाहर गया, R बाहर गया, एक R और बच गया क्योंकि R स्क्वायर था, तो एक R बाहर गया तो एक R बच गया. ठीक है जानवी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट. 22/7 रेडियस क्या था, हर चीज गिवन है आपको इस क्वेश्चन में. रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर और H है 10.5, तो H तो लगा दो 10.5, 2H था तो 2 इंटू 10.5 प्लस, अच्छा सॉरी एक R लगाना भूल गए, एक R लगाना भूल गए. रेडियस क्या था 3, है ना, और अब आ जाओ 2 इंटू H कितना है 10.5 प्लस रेडियस अगेन क्या है 3. इसको सॉल्व करते हैं. तो 22 3 जा पहले कर दो ऐसे 66/7, और ब्रैकेट के अंदर आ जाओ. 10.5 का दुगना कितना होता है 21, भाई 10 का दुगना 20, और 98 और है, 98 का दुगना 1 रुपया, तो 20 रुपया और 1 रुपया, शगुन का 21 रुपया. ठीक है, 66/7 इंटू 21 प्लस 3 कितना होता है 24. अब कट तो रानी है, कर दो डिवाइड, ओ मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 66 इंटू 24 करना है, जल्दी से करो करो. कोई बात नहीं, आंसर उससे भी वही आएगा. हाँ 1584 डिवाइडेड बाय 7. तो किसी भी और तरीके से किया, लास्ट में तो यहीं पे पहुंचे, यहां से जाओ या यहां से जाओ, पहुंचोगे तो वहीं, सही है ना. इस गेट से निकलो, इस गेट से निकलो, आओगे तो इसी क्लास में. हाँ जी, 1584 डिवाइडेड बाय 7, बस ये मल्टीप्लीकेशन सही होना चाहिए, सही है ना, भरोसा कर सकता हूं तुम लोगों में. ठीक है, अब डिवाइड करना है. तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 बचा 1 8 18, अगेन 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 4, 44 हो गया. 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचा 2, 2 और 0 हो गए 20, 20 के लिए 7 2 जा 14, 60 बचा, 7 8 जा 56. अब पीछे क्या आंसर आ रहा है, ओके. तो फिर 35 से जब इनटू होगा तो इधर क्यों डिवाइड किया, अरे भाई इसको क्यों डिवाइड कर रहे हो, जब अपने को 35 से इंटू करना है तो इसको डिवाइड मत करो, इसको 35 से इंटू करो ना, काटो ना, फिर पूरा पूरा ही काटो ना, तो पूरा पूरा ही काटो. हाँ
5 4 जा, अच्छा 35 क्या है वो, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 8 जा 40 एंड 2 42, रिमाइंडर 4, 5 5 जा 25 एंड 4 29, रिमाइंडर 2, 5 जा 5 एंड 2 7920। वो इसलिए आ रहा है आपका क्योंकि पहले आपने इसको डिवाइड कर दिया, फिर 35 से इंटू कर दिया, तो अलग आएगा ही ना यार। ये आंसर ही तो सही होगा। वो आंसर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। 1584 को आपने 7 से डिवाइड किया, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। तो डिवाइड करके क्या आया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और फिर 6.28। तो इसके आगे और सॉल्व हो रहा है ना ये तो, लेकिन आप रुक गए। इसके आगे सॉल्व हो रहा है लेकिन आप रुक गए। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, अप्रॉक्सी है ना। ये 1584 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, 226.28 अप्रॉक्स वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, और अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलोगे तो थोड़ा आसपास का आंसर ही आएगा ना भाई, सीधी सीधी बात है। नहीं लिख सकते, सुनो, अप्रोक्सीमेशन हमेशा फाइनल आंसर में होता है, बीच में कहीं नहीं होता, मिड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन कब होता है, हमेशा फाइनल आंसर में। हाँ, अगर ये फाइनल आंसर होता तो आप अप्रोक्स इसके आगे लिख के इसको टिक मार्क कर सकते थे, बट ये दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। इसके आगे और इसकी प्रोसेसिंग करनी है तो करो, और करके जो लास्ट आंसर आए उसमें चाहो तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, लेकिन लास्ट आंसर में अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गए, समझ गए, सब लोग समझ गए, ठीक है। अब मैच कर गया सबका आंसर, ठीक है ना। चलें आगे, क्या, हाँ चेंज करना पड़ेगा, गलत है वो कर लेना आप घर पे, ठीक है। हाँ, राउंड ऑफ क्यों करना बेटा, जब पूरा पूरा कट रहा है, राउंड ऑफ करना, अप्रोक्सीमेट करना, ये टूल्स हमारे पास कब होते हैं, जब हमारे पास और कोई टूल ना हो, मतलब ये आखिरी ऑप्शन होते हैं। उससे पहले हमारा वैसे ही हो रहा है तो क्यों राउंड ऑफ और अप्रोक्सीमेशन में फंसना, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। ये तो वही हो गया कि मेरे को एक टमाटर डालना है सब्जी में, तो मैं एक टमाटर तो नहीं डाल रहा हूं, मैं 2 टमाटर ले रहा हूं, आधा इसका काट रहा हूं, आधा इसका काट रहा हूं, और वो दोनों आधे आधे डाल रहा हूं, वो वाले आधे आधे रह जाए। मतलब मैं दूसरे तरीके यूज कर रहा हूं, इनएप्रोप्रिएट तरीके। अप्रोक्सीमेशन, राउंड ऑफ ऑब्वियसली इनएप्रोप्रिएट तरीके होते हैं, लेकिन कब यूज किए जाते हैं, जब मजबूरी है, जब हमारी मजबूरी। अब टमाटर आधा पड़ा है मेरे पास, तो फिर मजबूरी आधा ही डालूंगा, लेकिन टमाटर पूरा पड़ा है तो काट के आधा क्यों डालूंगा जब पूरा डालना है, ठीक है जी, क्लियर है। बहुत महंगे हो गए वैसे आजकल टमाटर, 80 रुपए किलो है। पता है किसी को, पता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे तुक्का मारा है। कितने रुपए किलो है, लेकिन लेने जाता है तू, लेने जाता है तू, मतलब खुद लेने जाता है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अब आ जाओ 13.3। 13.3 में क्या चल रहा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन चल रहा था, कौन सा फिगर चल रहा था, और कौन का क्या कर रहे थे अपन, कौन का अपन सरफेस एरिया डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और सरफेस एरिया कितने तरीके का होता है, कौन का, 2 तरीके का, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। दैट मींस सीएसए एंड टीएसए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता था, IRL, एंड टीएसए का फॉर्मूला क्या होता था, L+R। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलाज बेस्ड हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और चल रहा है इस एक्सरसाइज में स्लैंट हाइट निकालने का, वो क्या होता है, h² का होल। तो ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा, इस 3 फॉर्मूला से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करीब करीब हो पा रही है। देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है क्या, बाकी अभी तक तो इजी क्वेश्चंस मिले थे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। बेटा स्टोरी समझो, स्टोरी को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में जब तक अपन घुसेंगे नहीं, अगर अपन बाहर बाहर ही बैठे रहेंगे, पूल स्विमिंग पूल के बाहर बाहर ही बैठेंगे तो गीले हो सकते हैं क्या, गीला होना है तो डुबकी मारनी पड़ेगी। हाँ, इफ वी वांट फन तो हमको अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा कि मैं बाहर बैठे बैठे ही वो फन एंजॉय करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। हाँ,
हाँ, फिर हेरा फेरी की तरह, फिर हेरा फेरी की तरह। तो वो एंजॉय नहीं होगा ना, वो फन नहीं मिलेगा ना, असली फन तो अंदर जाके ही मिलेगा। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन की पूरी स्टोरी समझनी है तो इसके अंदर घुसो, ध्यान से सुनो। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन एक मटेरियल होता है ना, चलो वो मटेरियल नहीं समझ आ रहा तो कोई भी मटेरियल समझ लो, जैसे आप कुछ भी समझ लो, स्टील, आयरन, कोई भी मटेरियल समझ लो। जरूरी थोड़ा है कि ये मुद्दा थोड़ा है कि टारपोलिन है या आयरन है, कोई भी एक मटेरियल है, शीट है, हाँ कपड़ा समझ लो, चलो छोड़ो, कपड़ा समझ लो, ठीक है। 3 मीटर चौड़ा कपड़ा है, 3 मीटर चौड़ा वो कपड़ा है, वाइड, उसकी विड्थ 3 मीटर है, लंबाई कितनी है वो मुझे पता नहीं है, वो लंबाई मुझे पता करनी है। व्हाट लेंथ, कितना लंबा कपड़ा लें जो चौड़ा कितना हो, 3 मीटर हो। क्या करने के लिए ले रहे हो, एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए ले रहे हो जिसकी हाइट कितनी है, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 8 मीटर, और रेडियस कितना है बेस का, कितना बेस का रेडियस है, 6 मीटर। ऐसा आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है, किससे, कपड़े से या उस तारपोलिन से, मान लो उस मटेरियल से बनाना है। अब जब आप मटेरियल लेने जाओगे, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल कंसीडर करना, आजकल तो हम लोग रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन सिले हुए भी पहनना ही पड़ता है कभी कभार, जैसे मान लो स्कूल की यूनिफॉर्म है तो वो हमको कई बार सिलवानी पड़ती है, या कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस आज भी लोग बाग सिलवाते ही हैं, रेमंड्स वगैरह के। तो सपोज करो आपको तो शर्ट सिलवानी है, लेकिन कपड़ा जो मिलेगा वो तो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, यस और नो। जो कच्चा कपड़ा मिलता है वो रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, नहीं मिलता है, एक पूरी दांग लगी रहती है जिसको अपन खोलते हैं, ऐसे चौड़ाई होती है उसकी फिक्स, लंबाई कितनी भी वो पूछता है कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कितना कपड़ा चाहिए, उतने नाप के वो काट के दे देता है। समझ में आई बात। तो अब आप कॉनिकल टेंट अगर बनाने जाओगे, उसका कपड़ा लेने जाओगे, तो कॉनिकल टेंट का कपड़ा कॉनिकल टेंट की शेप में थोड़ा ना मिलेगा, कपड़ा तो आपको रेक्टेंगुलर ही मिलेगा ना, मिलेगा। तो वो पूछ रहा है कि कितना मीटर तारपोलिन यानी कितना मीटर कपड़ा चाहिए, विड्थ कितनी है, 3 मीटर है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, बनाना क्या है, कॉनिकल टेंट। तो ध्यान से सुनो, ये तो है तारपोलिन, किस शेप में बेटा, रेक्टेंगुलर शेप में, किस शेप में है, इससे क्या बनेगा, टेंट, किस शेप में, किस शेप में बनेगा टेंट, कॉनिकल शेप। तो इस तारपोलिन से अगर ये कॉनिकल शेप में टेंट बनना है, तो जितना आपने तारपोलिन लिया और जितना टेंट बना वो एरिया बराबर होगा, होगा नहीं होगा, भाई इस कपड़े से ही तो बना रहे हो ना, इस कपड़े से ही तो बना रहे हो। अच्छा ये कपड़ा उसके कहां कहां लग रहा है, ये कपड़ा उस टेंट में कौन से एरिया में लग रहा है, सीएसए में, और बेस में लग रहा है क्या, बेस में तो दरी बिछा लेते हम, देसी आदमी है ना, क्या कह रहा है क्या वो, सुनो सुनो देख लेते हैं। will be required to make conical tent of height this and base, अरे वो तो conical tent की रेडियस बता रहा है, ऐसे थोड़ा ना कह रहा है कि conical tent में बेस में आप लगाओ कपड़ा, ऐसा नहीं कह रहा है वो तो जो conical tent बनेगा ना उसके डायमेंशंस दे रहा है। हम जनरली बेस में तारपोलिन नहीं बिछाएंगे, दरी पट्टी बिछा लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमको जो कपड़ा है वो केवल और केवल कहां लगेगा, दीवारों में लगेगा, दैट मीन्स सीएसए। तो इस रेक्टेंगल का एरिया इस टेंट के सीए से इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा काम, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू सीएसए ऑफ कौन, अब सीएसए ऑफ कौन तो इन दोनों चीजों से आ जाएगा, क्या एक्स्ट्रा कहां उसने कहा, अच्छा वो तो आगे की बात है, एक बार यहां तक रीड करो, यहां तक रीड करो, यहां तक रीड करके क्या मिला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू सीएसए ऑफ कौन। अब सीएसए ऑफ कौन तो इस क्वेश्चन से आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सीएसए के लिए रेडियस और हाइट चाहिए होती है, नहीं सीएसए के लिए क्या चाहिए होता है, रेडियस और स्लेंट हाइट चाहिए होती है। तो हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास हाइट भी है, और रेडियस हाइट से मुझे स्लेंट हाइट मिल जाएगी, फॉर्मूला लगाऊंगा तो सीएसए आसानी से निकल जाएगा, वो सिलेंडर का होता है। अभी आप हैप्पी दिवाली से पिछले जोन में ही बैठे हो, सिलेंडर जब पढ़ रहे थे तभी हैप्पी दिवाली के जोन से बाहर आओ, अब कोण में आ गए अपन। हाँ कोण का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। तो उससे जैसे अपन सीएसए ऑफ कोण निकालेंगे और उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इक्वेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जिसमें से ब्रेड्थ तो गिवन है,
तो लेंथ निकालना कौन सी बड़ी बात है, एक ही तो चीज मिसिंग हुई, लेंथ, वही तो उसने पूछी थी, व्हाट लेंथ। ठीक है, समझ आया। बंद कर दो ना, बाहर से, बाहर स्विच है ना, ये गेट खोलो, जस्ट बाहर जो वॉल है वहां पे स्विच है, उसको उससे बंद कर, मैंने पहले ही कहा था। हाँ जी, शुरू करें। अच्छा आगे सुनो क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी, क्या हुआ, बंद है क्या वो, that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। तो जितनी भी तुम्हारी लेंथ आ जाए उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ और ले लेना तुम। क्यों, क्योंकि आपको स्टिचिंग भी तो करनी है, स्टिचिंग मार्जिन भी तो यूज होगा ना भाई, एग्जैक्ट उतना ही थोड़ा नाप के आओगे, फिर उसको जोड़ोगे किसी कपड़े को, कटेगा भी सही, जुड़ेगा भी सही। फेविक्विक से नहीं चिपक पाएगा ना वो, और चिपक पाएगा तो जल्दी फट जाएगा। तो स्टिचिंग के लिए और कटिंग के लिए मार्जिन चाहिए, तो स्टिचिंग एंड कटिंग के लिए हम 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर 5 मीटर का कपड़ा है तो मैं 5 मीटर 20 सेंटीमीटर लूंगा, सेंटीमीटर लेना है 20 मीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है बस, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली पाई की वैल्यू भी क्या लेनी है आपको, चलो अब शुरू हो जाओ, स्टार्ट राइटिंग। दोनों बंद कर दिए, ठीक है। Here it is given that सबसे पहले अपन कॉनिकल टेंट की डायमेंशंस लिखते हैं, तो कॉनिकल टेंट की डायमेंशंस लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट लेटर एच, और उसके बाद फिर रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट, जिसको अपन लेटर आर कहते हैं। बोलो एच कितना है और आर कितना है, एच कितना है और आर कितना है 6 मीटर। तो यहां से सी से निकल सकता है क्या, यस सर, निकालना जरा। हाँ वही तो मैं सोच रहा था, अभी देखो कितना हम घुस पाए क्वेश्चन, अभी भी पूरा नहीं घुसे हो तुम क्वेश्चन। हाँ तो अगली चीज क्या निकलेगी, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको सी से चाहिए। तो देखो कोन के क्वेश्चन में जब भी हमको सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। कोन के क्वेश्चन में केवल एक ही फॉर्मूला है जिसमें स्लैंट हाइट नहीं है, वो है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम की तो एक्सरसाइज है ही नहीं, तो है ना, इस पूरी एक्सरसाइज में तो स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो निकालनी पड़ेगी। जैसे इसमें नहीं दे रखी तो इसमें निकालनी पड़ेगी। सो स्लैंट हाइट, भाई पहले सीएसए की तैयारी तो करो, पहले सीएससी की तैयारी करेंगे ना भाई। आलू के परांठे खाने तो पहले आलू बॉईल करोगे नहीं करोगे, उसके मटेरियल की तैयारी करोगे। तो सीएसए करना है तो सीएसए में क्या क्या मटेरियल डलता है उस मटेरियल की तैयारी तो करोगे। स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, इसको पोडियम से दूर करो आपकी बेंच को, आपको कह रहा हूं दूरी है क्या, ठीक है। लेटर एल से डिनोट करते हैं अपन स्लैंट हाइट को। क्या फॉर्मूला होता है कौन बताएगा, जानवी याद है फॉर्मूला स्लैंट हाइट का, नहीं याद है, कल याद हो जाना चाहिए जानवी, कल याद हो जाना चाहिए। आज किसी भी हाल में हैप्पी दिवाली एंड हो जानी चाहिए, बाय द नाइट टुडे ओनली, कल से बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक। रेडियस कितना था 6, 8, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का रूट, 36 एंड 64, 100 का रूट, तो स्लैंट हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट से बड़ी होगी ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में स्लैंट हाइट क्या काम कर रही है, पाइथागोरस उसका हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। तो एज पर द पाइथागोरस रूल हाइपोटेन्यूज जो होगी वो उन दोनों से बड़ी, सॉरी मीटर, ठीक है। चलो अब सामग्री तैयार हो गई सीएसए की, डाल दो सामग्री। सीएसए वाला बर्तन उठाओ, एक तरफ से थोड़ा सा रेडियस डालो, एक तरफ से स्लैंट हाइट डालो, और पाई तो डलेगा ही डलेगा भाई, तेल तो डलता ही है ना। नाउ कर्व सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट। फॉर्मूला वाइज होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू अब की बार क्या लेनी थी, रेडियस क्या था 6 और स्लैंट हाइट कितनी है हमारी 10। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। तो देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो देखो भाई देखो, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है और वहां पे 1 0 है, तो 1 0 से तो 1 डेसिमल प्लेस खत्म हुआ, तो यानी कि डेसिमल प्लेस खिसक के यहाँ आ गया। क्या बन गया ये 31 पॉइंट, क्या बन गया 3.14, क्या बन गया 31.4 इंटू 6 एज इट इज ए 10 अब चला गया। ठीक है 10, देखो कभी भी डेसिमल प्लेसेस को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने वहां पे डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जगह डेसिमल आगे खिसक जाता है, राइट साइड में खिसक जाता है। तो एक डेसिमल प्लेस, एक 0 था ना, तो एक प्लेस ही आगे खिसक जाएगा, 3.14 क्या बन जाएगा 6 अपनी जगह रहेगा और अब 10 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 का इफेक्ट इधर आ गया ना, 10 का काम वो हो गया कि हमने डेसिमल प्लेस आगे खींच दिया। ठीक है, तो भी बात एक ही है, देखो अगर आप वैसे करोगे 3.14 में अगर पॉइंट हटा के अगर नीचे 100 करोगे फिर 6 लिखोगे फिर 10 लिखोगे, 0 से 0 अभी भी कटेगा और 314 डिवाइडेड बाई 10 अभी भी यही आएगा। अरे यार एक 0 है तो फटाफट पॉइंट लगाओ ना, लॉन्ग कट में क्यों जाते हो, अगर 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करना आसान है या 6 से गुणा करना आसान है, तो जैसे गुणा करना, 5 से डिवाइड करने में क्यों उलझ रहा है। हाँ तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2 एक डेसिमल प्लेस लगेगा, रिमाइंडर 2 बचा, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 6 3 जा 18 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कॉनिकल टेंट बन रहा है किससे, टारपोलिन से। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that this conical tent is made, this conical tent has to be made with tarpaulin of width, tarpaulin of width कितनी width 3 मीटर है ना, width 3 मीटर, ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। ठीक है ना, let the length and width of the tarpaulin be L and B, let the length and width, अच्छा L ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, कोई बात नहीं, कैपिटल L ले लेंगे, कैपिटल L एंड कैपिटल B, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टारपोलिन। देखो अपन लेटर स्मॉल l यहां क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पाई आर एल में भी l आ गया, तो सेम लेटर दो जगह यूज नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इसको हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे। टारपोलिन B, लेंथ को तो मान लेते हैं L एंड विड्थ को मान लेते हैं B रेस्पेक्टिवली। नाउ area of tarpaulin will be equal to CSA of conical tent, CSA of conical tent। एरिया ऑफ टारपोलिन का मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, और CSA ऑफ कॉनिकल टेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कितना निकला है 188.4, कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहां से भी लेंथ तो मुझे निकालनी है लेकिन विड्थ हमको गिवन है, टारपोलिन की कितनी है 3 मीटर, 188.4, तो यहां से L की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 6 जा 18, 3 2 जा 6.8
8 मीटर। अब ये तो हो गई ओरिजिनल लेंथ, ये तो हो गई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आपको इसकी वो भी तो जोड़नी है, स्टिचिंग का मार्जिन। ऑल्सो margin length for stitching and cutting, margin length for stitching and cutting इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। गिवन है ना, आगे लगाओ गिवन। देखो वहां पे वो मीटर में है तो उसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो वंशिका। 0.2 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में चेंज हो गया, 0 से 0 कट गया, तो 2/10 को क्या लिख सकते हो, 0.2 मीटर। तो अब टोटल लेंथ कितनी आएगी, ओरिजिनल लेंथ आई 62.8 और उसमें 0.2 मार्जिन जोड़ देंगे तो 63 मीटर हो गई, ठीक है ना। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, तो वो तो आई है 62.8 ओरिजिनल लेंथ प्लस 0.2 जो हो गई वो मार्जिन हो गई, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 and 2 तो 10 हो जाएंगे ना, तो 63 मीटर आंसर। मैच करो पीछे से। कर लिया मैच? सही है। तो इतने सारे टेंट के क्वेश्चन कर लिए। अब ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि टेंट में हम दरी बिछाएंगे, मतलब उसके कपड़े को कभी अपन बेस में नहीं लेंगे। एक भी क्वेश्चन में नहीं ले रहा ना वो, तो अप्रूव हो चुका है। भाई ऐसा होता है किसी में लेता किसी में नहीं लेता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी, क्लियर है? कर दूं डिलीट, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब। टॉम्ब क्या होता है पता है क्या? खंबा, गोल गुंबद सुना है कभी आपने? गुंबज ताजमहल के ऊपर लगा हुआ है ना ऐसा, तो वो होता है कॉनिकल टॉम्ब, ऐसे इस तरीके से। हाँ सारे मंदिरों पे मिलेगा आपको इस तरीके, ठीक है, क्लियर है? तो एक कॉनिकल टॉम्ब है, ऐसा होता है, वो भी कॉनिकल शेप में ही है। उसका बस वो जो बेस होता है काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा बेस होता है, सर्कुलर ही होता है, और फिर ऊपर जाके वो टॉम्ब बन जाता है ना, मतलब वो कोन बन जाता है। तो उस कॉनिकल टॉम्ब का बेस डायमीटर और स्लैंट हाइट गिवन है। ये लो स्लैंट हाइट सीधे सीधे ही दे दी, निकालनी भी नहीं पड़ेगी। ये तो स्लैंट हाइट है और ये डायमीटर, डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सी ए से निकालना है और सी ए से को फिर कोस से मल्टीप्लाई कर देना है। जल्दी से खत्म करो उसको। तो हाँ पहले 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पर 1 मीटर स्क्वायर नहीं दे रखा, पर 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 100 से पहले डिवाइड करेंगे फिर 210 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। तो कॉनिकल टॉम्ब का एक तो हाइट गिवन, स्लैंट हाइट गिवन है, सॉरी स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब, स्लैंट हाइट को हम लेटर एल से डिनोट करा देते हैं। कितना है 56, कितना है स्लैंट हाइट 25 मीटर, और फिर बेस डायमीटर, बेस डायमीटर एंड लगा देना, एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब। देखो कोई कई क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट दे देता है वो, जैसे इसमें बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया कि उसके कर्व्ड सरफेस को हमको व्हाइट वॉश करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे और क्या, जब सीधे सीधे कह रहा है ना। लेटर डी, फोन से प्यार नहीं है क्या तेरे को, अपने फोन से प्यार नहीं है क्या? तो जब तो जाएगा, आपकी बार बजा तो 14 मीटर,
जमानत भी नहीं मिलेगी। सो बेस डायमीटर से क्या निकालेंगे, क्योंकि डायमीटर तो साला कहीं काम आता ही नहीं, आता है क्या, किसी भी फॉर्मूला में काम नहीं आता, हमेशा क्या काम आता है, वो केवल और केवल हमसे एक स्टेप और करवाना चाहता है, मतलब थोड़ी सी मेहनत और करवाना चाहता है। कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा, दैट मीन 7 मीटर। ओके, स्लैंट हाइट हो गया, रेडियस हो गया, आगे बोलो। सी से सेंटीमीटर का कौन सा टॉप बनाएगा तू, कागज का बनाया तूने मंदिर, हाँ, और वो ऑब्जेक्ट से पता चल जाता है, कॉनिकल टॉम है तो सेंटीमीटर में कहाँ चलेगा, वो भी 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, चलो अब सी से निकाल देते हैं। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम। आप लोगों ने आज लाइट ऑन क्यों नहीं करी, क्या जरूरत नहीं पड़ी, ऑन नहीं हुई, क्यों, ऑन वहां से होगी ना, सौम्या ऑन करना इनकी लाइट। अभी हमको लगता है कि जरूरत नहीं पड़ रही सर, बट पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे उसकी वजह नहीं, नीचे से कॉर्नर वाला, हाँ, ये लाइट हम नहीं जलाते हैं ना तो हमारी आंखों की लाइट बुझना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी हमको चश्मों की जरूरत पड़ने लग जाती है, वो हमको पता नहीं चलता, वो अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता। हाँ अभी तो जल गई ना, पाई आर एल, तो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है भाई, बोलो 7, एंड स्लैंट हाइट क्या है 25, 22 इंटू 25 करना है, कर दो, तो 25 टू जा 50, हासिल का बचा 5, 25 टू जा अगेन 50, 55, और क्या मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये तो क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कोस्ट, नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग पर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है आपको, पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं दे रखी, किसकी कॉस्ट दे रखी है, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है 210, इसके आगे लगा देना गिवन नहीं है ना, उधर स्पेस नहीं है इसलिए आगे नीचे लिख दिया मैंने गिवन है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती, अगर ये 100 की जगह केवल 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती तो मैं सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता और आंसर आ जाता, बट ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं है, ये कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 100, तो मैं 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालूंगा, वो कैसे, 100 से डिवाइड करके। मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट, मैं कोई मान लो चॉकलेट्स लेके आया, तो मैं 100 चॉकलेट्स लेके आया मान लो 700 रुपए के, तो एक चॉकलेट कितने की हुई, जितना भी टोटल अमाउंट है उसको 100 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैं 100 चॉकलेट्स लाया हूं, तो यहाँ पे कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, ये वहां पे वो 100 चॉकलेट्स की कॉस्ट थी तो 100 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे ये कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 100, हाँ इंटू हो सकता है, इंटू तो किसी से भी हो सकता है, मेरी बात सुनो, ये 550 मीटर स्क्वायर, अच्छा आप कह रहे हो कि सीधे सीधे इसको 5.5 से कर दो, है ना, तो वो आप एक कदम आगे सोच रहे हो, बट ट्रेडिशनली हम चलें तो पहले हम 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर 1 मीटर स्क्वायर निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लिखो या केवल मीटर स्क्वायर लिख लो, बात एक ही, तो कितनी कॉस्ट होगी, टोटल अमाउंट कितना है 210, और कितने मीटर स्क्वायर का ये 100 मीटर स्क्वायर, तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 21/10 यानी कि 2.1 ही है ना,
Therefore, total cost of whitewashing the conical tomb, whitewashing the conical tomb. तो टोटल CSA कितना है कॉनिकल टॉम्ब का? 550 मीटर स्क्वायर, राइट? और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2.1. मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पॉइंट से जीरो गया, तो 55 और 21 रह गए केवल. अभी किया था ना पिछले क्वेश्चन में भी, एक जीरो से एक पॉइंट, एक डेसिमल प्लेस खत्म हो गया. इधर 2.1 तो बन गया 21, उधर 550 बन गया 55. अब 55 इंटू 21 करना है बस. अब तो 55 1 जा 55 होता है, रिमाइंडर 5 होता है. 55 2 जा 110 होता है, और 110 में 5 जोड़े तो 115 होता है. 1155. मैच करो पीछे से, सही है? हो गया सभी का? हाँ, डॉलर तो चलता ही नहीं है. हाँ, मुझे बताओ, या तो इसने कह दिया कि कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है, नहीं कहता तो सोच के किस नतीजे पे पहुंचते फिर? नीचे कौन करेगा? करेगा तो कारीगरी, बट क्यों करेगा? व्हाट्स द पॉइंट? जरूरत क्या है? देखो, टॉम जो होगा वो किसी सरफेस से टच हो रहा होगा. भाई टॉम हवा में तो लटका हुआ होगा नहीं ना. कोई बिल्डिंग होगी, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के ऊपर टॉम हो गया ना. तो अब वो जब सरफेस से टकरा गया तो सरफेस बचा ही नहीं ना. कहां पे व्हाइट वॉश करोगे आप? नीचे से कर नहीं सकते क्योंकि वो तो इससे चिपक गया. अब आप कहोगे सर अंदर की साइड, तो कौन बेवकूफ है जो टॉम्ब के अंदर व्हाइट वॉश जाके करके आएगा? ऑब्वियसली बाहर से व्हाइट वॉश होता है. व्हाइट वॉश तो बाहर से ही होगा ना. अभी मान लो आप कोई भी टॉम्ब देख लो, जैसे अभी अपने श्याम मंदिर का कोई ऊपर से कोई नुकीला हिस्सा देख लो, तो उसके बाहर से व्हाइट वॉश दिख रहा है ना. उसके अंदर व्हाइट वॉश क्यों होगा? अगर अनटिल एंड अनलेस वो दिख नहीं रहा है, तो अगर वो मंदिर के अंदर से वो चीज दिख रही है तो वो व्हाइट वॉश होगी. बट टॉम्ब नहीं दिखेगा क्योंकि टॉम्ब एग्जैक्टली उससे टच हो जाएगा. ठीक है ना? तो यानी कि बेस का एरिया तो व्हाइट वॉश नहीं होगा. इसने बोला है तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है. ये नहीं बोलता तो भी अपन कर्व सरफेस एरिया ही निकालते, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते. बेस का एरिया नहीं निकलेगा. क्लियर? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. ए जोकर्स कैप, एक जोकर की कैप है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन. राइट सर्कुलर कॉन की फॉर्म में होती है ना जोकर कैप, या बर्थडे कैप देखी होगी आपने, यूज भी करी होगी. करी है ना सबने? नहीं करी? बर्थडे कैप यूज नहीं करी किसी ने कभी? तो वो कौन की सर्कुलर, राइट सर्कुलर कौन की शेप में होती है? राइट सर्कुलर वर्ड को तो इग्नोर कर दिया करो. ऐसे देखो, ये कौन की शेप में होती है? ठीक है, बेस रेडियस है उसका 7 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 24 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. तो ऐसी 10 टोपियां बनानी है तो कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी? तो आप सोचो कि उस कैप में शीट कहां कहां लग रही है? केवल कर्व्ड में लग रही है, बेस में नहीं लग सकती. लगेगी तो पहनोगे कैसे? अगर आप बेस में उसको पैक कर दो तो फिर पहनोगे कैसे? फिर तो सिर के ऊपर खड़ी रहेगी बस, है ना. तो उसको अगर फिट करना है अपने खोपड़ी पे तो उसका बेस हटाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करेंगे? CSA निकालना है. और कैप्स कितनी बनानी है आपको? 10 बनानी है. तो जो भी CSA आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से. बोलो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल. तो पाई आर एल, आर तो है लेकिन एल नहीं है, एच है. तो एच और एल की मदद से, एच और आर की मदद से पहले एल निकालेंगे जो कि निकलेगा 25, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, मिलके बनते हैं 625 जो कि 25 का स्क्वायर होता है. तो स्लेंट हाइट आ गई मेरी कितनी? 25. लगाना पाई आर एल, 22/7 इंटू आर. आर कितना है? 7 इंटू एल कितना निकाला? 25. कितनी कैप्स हैं? 10. 7 7, 22 इंटू 25. अभी किया था हमने, शायद 550 आया था ना, 550 आया था. और 10 कैप्स हैं तो यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट चाहिए होगी. चेक करो पीछे आंसर. अगर मैच कर गया तो होमवर्क है.
मतलब फिर इसमें कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या करवाऊं फिर मैं, मतलब कुछ कुछ बचा ही नहीं ना मैं क्या करवाऊं जब आंसर है। हाँ, स्टेप्स आपको बनाने, कुछ बचा ही नहीं इसमें ऐसा कुछ जो मैं स्पेशली आपको बताऊं। तो मार्क करो होमवर्क। अच्छा, होमवर्क मार्क करा दिया, वैसे मत कहना कि आंसर नहीं मैच किया, क्योंकि आंसर भी मैं ले आया हूं, ठीक है ना। मतलब ऐसे मत कहना जैसे आज आपकी क्वेरी थी कि सर होमवर्क का आंसर मैच नहीं किया, तो वो अब नहीं आनी चाहिए, आंसर पहले मैच करा दिया मैंने। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया तो घर से करके ले आना। ए बस स्टॉप इस, अरे अब क्या दिक्कत है अभी तो, नहीं, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, बैरिकेड क्या, नहीं कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे एनी हाउ। चलो बैरिकेड करने का मतलब बताओ, बैरिकेड करने का मतलब बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरिकेडिंग। मतलब रोक देना, बंद कर देना। बैरिकेड करने का मतलब क्या कर देना, किसी को बाउंड्री में पैक कर देना। जैसे मान लो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा हाईवे पे, तो उस इलाके को बैरिकेड कर देते हैं, या तो वहां पे एक कोई रिबन बांध देते हैं, या फिर वो पत्थर रख देते हैं, या फिर वीएलसी प्लेयर देखा है, वीएलसी प्लेयर नहीं देखा, ऑरेंज कलर का वीएलसी प्लेयर नहीं देखा, आप कंप्यूटर्स यूज नहीं करते, कंप्यूटर यूज नहीं करते क्या, डाउनलोडेड ही नहीं है, चलो छोड़ो, डाउनलोडेड नहीं है, ऐसा ऐसा देखो दिख रहा है, ठीक है। इस तरह के ये ऑरेंज या येलो या रेड, ये दो या तीन ही कलर हैं, रोड पे रखे हुए दिखते हैं आपको, उससे पता चलता है आगे नहीं जाना, आगे खतरा है, मतलब या तो कुछ हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो इनको बोलते हैं बैरिकेड करना। तो अब ये जो बैरिकेड्स होते हैं ये ऑब्वियसली कॉनिकल शेप में ही होते हैं, अभी हमने देखा वीएलसी प्लेयर का जो आइकन था वो भी क्या था, कॉनिकल शेप में ही था, ठीक है जी। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, एक बस स्टॉप को रोड के बचे हुए हिस्से से अलग कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रोक लगा दी गई है, उस साइड आप नहीं जा सकते, ठीक है। और किससे किया है, यूजिंग 50 होलो कॉन्स, वो जो वीएलसी प्लेयर दिखाए मैंने, ऐसे 50 वीएलसी प्लेयर्स खड़े करने हैं आपको, होलो, होलो मतलब बीच में उनके गैप है, बीच में बेस नहीं है, ठीक है जी। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ठीक है, थोड़ा गरीब देश है ये, तो प्लास्टिक नहीं है इनके पास, तो कार्डबोर्ड से बनाया उन्होंने, या फिर यूं कह सकता हूं थोड़ा सा चालाक देश है, वाइस देश है, जो अपने रॉ मटेरियल को, मतलब यूज किए हुए चीज को वापस रिसाइकल कर रहा है ना, ठीक है। या तो गरीब है या बहुत ज्यादा चतुर है, ठीक है ना, या तो कीनिया है या अमेरिका है, भाई गरीब है बहुत ही, या तो कीनिया जैसा कोई देश है, या फिर अमेरिका हो सकता है, वो ऐसी काम करता रहता है, रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करता है। इंडिया तो बिल्कुल नहीं, 100%, इधर तो पत्थर लगा देते हैं। ईच ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर, या फिर एक आदमी खड़ा कर देते हैं, तू देखता रहना, तू देखता रहना, अंदर मत आने देना, हाँ जी। ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। अब कॉनिकल शेप है तो डायमीटर भी होगा और हाइट भी होगी, हाइट कितनी है 1 मीटर, डायमीटर कितना है, देखो डायमीटर सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर में है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, आगे पढ़ते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स इज टू बी पेंटेड, मतलब आउटर साइड का मतलब ये है आउटर एरिया, उसका बाहर का एरिया अपने को पेंट करना है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, 12 पर मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, जैसे पहले 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी, ऐसा नहीं किया इन्होंने, इधर इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ही दी है, तो अपने को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है आपकी बात। What will be the cost of painting of all these cones? You have to use pi is equals to 3.14, और कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको 1.0, तो शुरू हो जाओ फटाफट, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, हाँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या, here it is given that, देखो तो कॉन्स 50 है मेरे पास, एक कोन की बात करते हैं पहले, है ना, हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन, लेटर एच, और उसके बाद फिर हाइट के अलावा क्या गिवन है, बेस डायमीटर, बेस डायमीटर ऑफ ईच कोन,
लेटर डी से डिनोट कराएंगे इसको। हाइट कितनी है 1 मीटर। अच्छा सबको मीटर में लेके जाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि नीचे कोस्ट देखो, देखो जरा कोस्ट पर मीटर स्क्वायर, कोस्ट क्या है पर मीटर स्क्वायर, तो सबको मीटर में लेके जाना जरूरी है। तो हाइट तो ऑलरेडी मीटर में, इसको छेड़ेंगे नहीं। डायमीटर किसमें? सेंटीमीटर में। कितना है 40। तो डायमीटर से क्या काम है, पहले रेडियस निकाल लेते हैं फिर मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। सो बेस रेडियस, बेस रेडियस ऑफ ईच कोन, लेटर आर इक्वल टू फॉर्मूला वाइज d बाई 2, यानी कि 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसको मीटर में चेंज करना जरूरी है ना, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, 0 से 0 जाएगा, 2/10 बचेगा, 2/10 को क्या लिख सकते हैं 0.2। अब सब मीटर में, तो CSA अभी भी नहीं निकल पाएगा। अच्छा ये तो सोचा ही नहीं कि CSA निकालना है कि TSA, क्योंकि होलो है, क्योंकि होलो है तो बेस है नहीं उसके, तो केवल कर्व्ड एरिया है हमारे पास, तो CSA नहीं क्या ना, ऐसा उसने कुछ दिया नहीं है कि इसका बेस स्क्वायर शेप का है, ऐसा उसने कहीं भी दिया नहीं है, है ना। और ऐसे फिगर आपके कोर्स में ही नहीं है जो ऊपर से कॉनिकल शेप के और नीचे बेस स्क्वायर हो। आपके ऐसे ही फिगर्स कोर्स में है जो कॉनिकल शेप में है तो नीचे बेस सर्कुलर ही मिलेगा, ठीक है। बेस स्क्वायर है उसको कौन बोलते ही नहीं है, उसको कुछ और बोलते हैं जो मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, पिरामिड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड, जिसका बेस तो होता है स्क्वायर और फिर कॉनिकल शेप में होता है वो। ऐसा उन्होंने नहीं दिया ना, तो हम क्यों माने, उन्होंने थोड़ा ना दिया, हम तो ऐसे मानेंगे गोल है बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ 0.2 मीटर। पिरामिड वगैरह आपके 11th-12th में आएगा, अभी बहुत दूर है, प्रोवाइडेड दैट आप मैथ्स सब्जेक्ट चूज करते हैं तो, नहीं तो पिरामिड आप केवल जीके की बुक में ही देख पाओगे। ग्रीस के पिरामिड्स देखे होंगे ना आपने, ग्रीस, क्यों? हाँ तो सेंटीमीटर में क्यों करेंगे, इसको मीटर में कर दिया ना, ग्रीस देश है ना भाई, हाँ इजिप्ट में भी है, सॉरी इजिप्ट में ही है, ग्रीस में उसमें भी है लेकिन ज्यादा फेमस इजिप्ट के हैं, ओके ठीक है जी। अब रेडियस और हाइट से CSA नहीं निकल सकता, अभी क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए L, देयरफॉर स्लैंट हाइट, सो स्लैंट हाइट ऑफ ईच कोन, स्लैंट हाइट ऑफ ईच कोन, लेटर L, फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो, L स्क्वायर का रूट, सॉरी H स्क्वायर का रूट, L तो निकाल रहे हैं ना, R कितना है 0.2, R कितना है 0.2 का स्क्वायर करेंगे, H कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे, हाँ स्लैंट हाइट का मतलब L है। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.4, एक मिनट, 0.2 का स्क्वायर बताना कैसे करोगे, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो 2 2 जा तो 4 होता है, लेकिन एक डेसिमल प्लेस इसका और एक डेसिमल प्लेस इसका, तो 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो 0.04 आएगा ना कि 0.4, ठीक है क्लियर है, 0.04 प्लस 1। देखो कितनी अजीब बात है, स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। कभी भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो नंबर बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन 0.2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 0.04 हो रहा है, वो तो उससे भी छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। 1 प्लस 0.04 क्या बनता है, अब रखेंगे ना, रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू क्या है चेक करो, 1.02 सर, ठीक है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1.02 मीटर। चलो भाई स्लैंट हाइट भी आ गया, मीटर ही तो है, गिवन थोड़ी ना ये वैल्यू तो रख रहे हो ना, ये गिवन नहीं डालेंगे अपन। ये 2 कैसे आया, इसकी वैल्यू रखनी है अपने को, रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ये रखनी है, ठीक है, आपकी बुक में भी है ना, ठीक है। चलो भाई अब सब कुछ गिवन है, मतलब सारी सामग्री तैयार हो गई, उठाओ CSA वाला पतीला,
5 मिनट सामग्री में अब आपने कर लगा दिए, क्या करें। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, अब आपको मजे ले लेके भी पढ़ना है, बोरिंग भी नहीं पढ़ना है, तो फिर टाइम तो चाहिए उसके लिए, या तो फिर मैं बोरिंग तरीके से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। चलो भाई लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच कॉन पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू भी गिवन है, व्हाट 3.14। रेडियस कितना है 0.2 मीटर में चलने का सब कुछ है ना, और स्लैंट हाइट कितनी है 1.02। इसको मल्टीप्लाई करना है, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। करो मल्टीप्लाई, 2 से मैं करके दे देता हूं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 3 डेसिमल प्लेस हो गया, 0.628 हो गया इनटू 1.02, और करो 102 से मल्टीप्लाई करो। करो 0.628 इंटू 1.02। सारी सामग्री तो मैंने डाल के दे दी है, तुमको तो केवल चम्मच ही दिया है कि हिलाते रहो। इतना तो करोगे, ये केवल खाने का काम करोगे, पका पकाया चाहिए। हुआ कुछ। क्या कौन, बस 2 मिनट और। हाँ क्या 0.646 63 या 64 64056 मीटर स्क्वायर। अच्छा 3 और 2 5 डेसिमल प्लेस हो गए, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया सी ए से। लेकिन अब कितने हैं हमारे पास ऐसे कॉन्स, कितने कॉन्स हैं 50। तो ये तो एक कॉन का निकला था ना, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कॉन्स निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कॉन्स किसको लेने आए थे अभी, किसको लेने आए थे, भैया आए थे ना अभी किसी को लेने के लिए। तो एक एक का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 64056 इंटू टोटल कितने कौन से हैं 50 है। करो इसको जल्दी से। ये है क्या, नहीं ये नहीं है, 32 होगा शायद, यहां लगेगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ 32.028 एज पर माई कैलकुलेशन। तो मैंने कब का ये फाइनल आंसर है, अभी पिक्चर बाकी है, नाउ नहीं दिख रहा आपको। हाँ अब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12 रुपए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चाहिए अपने को, है ना। नाउ कॉस्ट ऑफ 12 से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर ₹12। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, 50 कोन्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट हो जाएगी ₹12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक की कॉस्ट कितनी है 32.02, मार्कर ले लो, देखो वहां पे कौन मंगा रहा है, ठीक है। 12 इंटू 32.028, 12 8 जा 96, रिमाइंडर 9, 12 2 जा 24 एंड 9 33, 3, 12 2 जा 24, रिमाइंडर 2, 36 एंड 2 38,
384,336.336 पीछे मैच कर लो आंसर। कर तो लो। अच्छा, किसी ने ये पता लगाया कि मैंने इसको इतनी जल्दी इन दोनों को, तो राउंड फिगर में होगा ना अप्रोक्स। तो देखो ये 6 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 6 की वजह से इसको 4 बना दिया ना राउंड फिगर करके। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ₹384.3 और 3 को राउंड फिगर करके 4 अप्रोक्स। क्योंकि जो रुपीज है ना अमाउंट, जो मनी होता है, मनी में हम 2 डेसिमल प्लेस ही लेते हैं, 3 डेसिमल, क्योंकि 1 रुपए में 100 ही तो पैसे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने ये पता लगाया ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लिया मैंने ना, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4 8, और 2 डेसिमल प्लेस आगे किसका दिया। ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि मैं 50 को 100/2 लिख रहा हूं, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 से डिवाइड किया तो ये आया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल प्लेस 1 और 2 खिसक के आ गया, ठीक है ना। मैंने 50 को 100 बना दिया, 100/2 कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी। हाँ हाँ सही है, वो भी सही है, ठीक है। कल से क्या करना है, स्फीयर हेमिस्फीयर दोनों एक ही एक्सरसाइज में मिलेंगे। 13.4 में स्फीयर हेमिस्फीयर। तो कल क्या काम है, स्फीयर हेमिस्फीयर के फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस यहां तक का काम कंप्लीट होना चाहिए। कल कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा किसी का भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।